सुनहरी धूप की किरणें बंटी के कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। बंटी 10 साल का एक नटखट और साहसी लड़का अपने दोस्तों मीरा और सुमो के साथ हर रोज कुछ नया करने की तलाश में रहता था। मीरा एक समझदार और कल्पनाशील लड़की थी, जबकि सुमो उनका छोटा सा प्यारा पांडा हमेशा अपनी शरारतों और मासूमियत से सबका दिल जीत लेता। एक दिन जब तीनों पास के जंगल में खेलने गए तो उन्हें झाड़ियों के बीच एक पुरानी और धूल भरी किताब मिली। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खोया हुआ खजाना। किताब खोलते ही उसमें एक नक्शा और कुछ पहेलियां दिखाई दी। मीरा ने उत्सुकता से नक्शा देखा और कहा, बंटी, ये किसी खजाने का नक्शा लगता है, हमें इसे ढूंढना चाहिए। बंटी ने जोश में कहा, चलो आज ही खजाने की तलाश शुरू करते हैं। सुमो ने अपनी छोटी सी उंगलियों से किताब पकड़ ली और खुश होकर उछलने लगा। नक्शे के अनुसार पहला पड़ाव जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा हुआ पुल था। तीनों ने अपने साहस को इकट्ठा किया और वहां पहुंच गए। पुल बेहद कमजोर था और नीचे गहरी नदी बह रही थी। मीरा ने सुझाया, हमें ध्यान से चलना होगा, एक एक करके पुल पार करेंगे। बंटी ने सबसे पहले जाने की हिम्मत दिखाई। वह धीरे धीरे पुल पार करने लगा। उसके पीछे मीरा और फिर सुमो। जैसे ही सुमो पुल पर पहुंचा, पुल की लकड़ी चरमराने लगी। बंटी और मीरा ने जल्दी से उसे खींचकर दूसरी तरफ पहुंचाया। सुमो डर से उनकी गोद में दुबक गया, लेकिन सबकी हंसी ने माहौल हल्का कर दिया। नक्शा उन्हें एक गहरी और अंधेरी गुफा की ओर ले गया। गुफा के बाहर लिखा था, सिर्फ साहसी ही अंदर जा सकते हैं। बंटी ने हंसते हुए कहा, तो यह जगह हमारे लिए ही बनी है। गुफा के अंदर उन्हें चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बीच रास्ते में एक पत्थर पर पहेली लिखी थी, अगर खजाना चाहिए तो उत्तर बताओ, दिन में आंखें बंद, रात में रोशनी लाओ। मीरा ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, यह चमगादड़ है। जवाब सही था। पत्थर के पास का दरवाजा खुल गया और वे गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। नक्शे का अगला पड़ाव नदी के पास था, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। बंटी ने सोचा, अब हम इसे कैसे पार करेंगे? मीरा ने चारों तरफ देखा और कहा, देखो, वहां पेड़ों की शाखाएं हैं। अगर हम उन्हें जोड़ दें तो एक अस्थायी पुल बना सकते हैं। तीनों ने मिलकर शाखाओं और लताओं से पुल बनाया। सुमो ने अपने छोटे छोटे पंजों से भी मदद की। नदी पार करने के बाद वे उस जगह पहुँचे जहां नक्शे के मुताबिक खजाना छुपा था। वहां जमीन पर क्रॉस का निशान था। बंटी ने जल्दी से फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। सुमो भी मिट्टी खोदने में लग गया। थोड़ी देर में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। बंटी ने कहा, खजाना मिल गया। मीरा ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, गहने और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो अपनी बुद्धिमानी, हिम्मत और टीम वर्क से इसे पाने के काबिल हैं। सुमो खुशी से उछलने लगा। बंटी और मीरा ने खजाने को देखा और महसूस किया कि असली इनाम उनकी साहसिक यात्रा और दोस्ती थी। यह रोमांचक सफर तीनों के लिए न केवल एक साहसिक अनुभव था, बल्कि उन्हें सिखाया कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत और टीम वर्क सबसे जरूरी है।